नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज से मैं जीवन सर जीवंत अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों जो है हम नंबर्स के योग पर क्वेश्चन कर रहे हैं और पिछली वीडियो में हमने नंबर सिस्टम टॉपिक में जो है नंबर्स के योग पर क्वेश्चन किया है। आज जो है औसत में उसी पर जो है उसी के आधार पर जो क्वेश्चन बनते हैं औसत चैप्टर से हम उस पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों हमारी वीडियो को आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि प्रतियोगी परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं उन्हीं क्वेश्चन को बताता हूं और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अभी हम जो है सिर्फ जो है वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़े हुए हैं। जब हम लाइव आएंगे तो हम आपसे डिस्कस करेंगे, सारे टॉपिक्स पर डिटेल डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे और आपको बेहतर ढंग से बताएंगे। अभी आप सिर्फ जो है हमारी वीडियो को देखिए, हमारे पढ़ाने का पैटर्न कैसा है, आपको ये मालूम हो जाएगा कि जीवन सर कि क्लास कितनी उपयोगी है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वो कितनी महत्वपूर्ण है। तो आप जो है मुझसे जुड़ने का प्रयास करेंगे तो लाइव आने पर आपके साथ जो है हम संवाद कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में जहाँ जो जो प्रॉब्लम रहेगी उसको हम सॉल्व कर सकते हैं और आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए जो है आज फिर हम औसत पर जहां तक पिछली क्लास की है उसके आगे पर चर्चा कर लेते हैं और पूर्व में जो हमने नंबर सिस्टम पर वीडियो अपलोड किया है उसके आधार पर ही हम क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखिए आज जो है हमने ये सूत्र हमने पिछली वीडियो में बताया है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होता है। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत होता है n+1 का वर्ग अपान 4। गणितीय रूप में इसको हम कैसे लिखते हैं, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, n क्यूब का औसत, ये होता है n+1 का वर्ग बटा 4। ये आपका स्टेटमेंट है, ये हमने उसको गणितीय रूप में लिख दिया है स्टेटमेंट को। तो प्रथम n धन संख्याओं के क्यूब का औसत होता है n+1 का होल स्क्वायर अपान 4। दोस्तों जो है इस पर प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन बनाता है तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। फार्मूला आप याद रखेंगे, कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठें, जो फार्मूले हम आपको नोट कराते हैं उसे याद करें और जब आपको फार्मूला याद हो जाएगा तो उसके एप्लीकेशन पर क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम एक उठाते हैं, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 10 क्यूब का औसत बताओ। तो दोस्तों यहां पर हमने फार्मूला लिखा है n+1 का वर्ग अपान 4। यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहां पर आप देखिए 1 से 10 तक पद हैं तो पदों की संख्या 10 हो गई। तो 10 में 1 जोड़ लीजिए, 10+1 n+1, 10+1 11 का वर्ग बटा 4। दोस्तों 11 का वर्ग आप करेंगे तो 121 गुणे 10/4, तो ये हो जाएगा 1210/4। यहाँ ऊपर लिख देते हैं, आप समझिए। यहाँ पे डिवीजन हम करेंगे तो ये आ जाएगा 4 तियां 12। इसके बाद पूरा भाग हो गया, 0 बढ़ाएंगे, 4 दूना 8, दशमलव लगाएंगे, 4 पचे 20, क्योंकि 2 बचेगा 4 दूना 8 के बाद, तो 4 पचे 20। तो ये औसत हमारा आ गया 302.5। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों के औसत का फार्मूला n+1 का होल स्क्वायर अपान 4। और यहां पर एक हमने न्यूमेरिकल किया उस पर कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत बताओ और हमने बताया इसका उत्तर होगा 302.5। यह एग्जाम्पल जो है उपयोगी एग्जाम्पल है, इसे आप याद रखेंगे कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत होता है 302.5। घनों के औसत का फार्मूला है n+1 का होल स्क्वायर अपान 4। अब नेक्स्ट फार्मूले पे हम डिस्कस करते हैं। पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने जो है प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल बताया था। तो प्रथम n विषम संख्याएं क्या थी, आप देखिए 1 + 3 + 5 + 7, इस टाइप से n पदों तक। तो इनका योग था n²। पिछली वीडियो आप देखेंगे तो उसमें हमने ये
डिस्कस किया है, समांतर श्रेणी बनती है, ये कहाँ से आया n स्क्वायर, उसके विषय में भी हमने बताया है। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर। अब इसका अगर हमें औसत देना है तो औसत का फार्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये एकदम बेसिक फार्मूला है। इसको ऐसे भी कहते हैं चरों का योग बटे चरों की संख्या। चर क्या होता है इसके विषय में तो हम जब लाइव आएंगे तो आपसे डिस्कस करेंगे, अभी आप इसको याद रखेंगे। अब यहाँ पर पदों का योग हम करेंगे तो ये चूंकि विषम संख्याओं का है योग n पदों तक, तो इसका योग n स्क्वायर, पदों की संख्या भी n होगी, भाग कर लिए तो औसत n हो गया। तो आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बना सकता है कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत बताइए। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग तो हमें मालूम है n स्क्वायर, और उसमें पदों की संख्या से भाग कर देंगे तो प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n आ जाएगा। तो अब इसे आप याद रखेंगे कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n होता है। अब आपको याद क्या रखना है कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत ये n होता है। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n होता है, ये आप याद रखेंगे। अभी मैंने बताया कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है, और योग में n से भाग कर देंगे, अर्थात पदों के योग में पदों की संख्या से भाग कर देंगे तो औसत n मिल जाएगा। अब इस पर प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन बनाता है, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत बताओ। तो प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत, इसको गणितीय रूप में ऐसे भी लिख सकता है 1 3 5 7 9 और 25 पदों तक औसत बताओ। एक ही बात है, 25 पदों तक। 25 विषम संख्या का मतलब हुआ 25 पदों तक औसत बताना है। तो n बराबर हम 25 लिखेंगे, पदों की संख्या जितनी होगी औसत भी उतना ही होगा, अर्थात औसत n हम लिखेंगे 25। तो प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत 25 होगा। ये देखिए स्टेटमेंट के रूप में है, ये मैंने गणितीय रूप में लिखा है। तो जितनी विषम संख्याएं होगी औसत भी उतना होगा। आपसे कहा जा सकता है प्रथम 30 विषम संख्याओं का औसत बताइए, तो आप तुरंत बताएंगे 30। प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत बताइए तो आप बताएंगे 50। प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत बताइए तो आप बताएंगे 100। तो इसका मतलब जितने पद होंगे औसत भी उतना होगा। अगर डाउट है तो हम चेक भी कर सकते हैं, 1 3 5 7 9 11। जैसे प्रथम 2 लिए तो योग कर लेंगे 4 में पदों की संख्या 2 से भाग दिए, प्रथम 2 का औसत 2। अगर प्रथम 3 पद ले लिए 1 3 5, तो औसत निकालना 3 का योग कर लेंगे, 5 3 8 1 9। 9 में पदों के योग में पदों की संख्या से भाग किए तो औसत 3, अर्थात 3 पद लिए तो औसत 3 हो गया। अगर प्रथम इसी प्रकार 4 पद ले लेंगे 1 3 5 7, तो आप देखिए प्रथम 4 पद ले लेंगे तो योग हो जाएगा 7 5 12 3 15 1 16। 16 में 4 से भाग करिए, पदों के योग में पदों की संख्या से भाग करिए तो औसत 4। तो इसका मतलब प्रथम जितने पद लेते हैं औसत उतना ही मिलता है। तो प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n होता है। अभी मैंने फार्मूला भी बताया आपको, कहाँ से वो फार्मूला आया है। अब आइए जो है डिस्कस कर लेते हैं प्रथम n सम संख्याओं के औसत की। प्रथम n सम संख्याओं का योग फल ये होता है n+1। ये हमने पिछले क्लास में बताया है। नंबर सिस्टम पे जो हमने पहला लेक्चर किया है, उसके बाद दूसरा लेक्चर हमारा आया है। तो दूसरा आप वीडियो जब देखेंगे तो उसमें इस पर हमने डिस्कस किया है, और यह भी बताया समांतर श्रेणी बनती है, वहीं से फार्मूला जनरेट हुआ है। तो दोस्तों आप याद रखेंगे कि प्रथम n सम संख्याओं का योगफल होता है n+1। अब औसत अगर निकालना है सम संख्याओं का तो आपको योग में संख्याओं से भाग कर देंगे, तो औसत हो जाएगा n+1 बटा n से n कट गया n+1, अर्थात ये प्रथम n
सम संख्याएं हैं इनका योग n+1 होता है और उसमें n से भाग कर दिए तो हमें औसत मिल गया n+1। अर्थात पदों के योग में उनकी संख्या से भाग कर देते हैं तो औसत हमें प्राप्त हो जाता है, चरों का योग बटे चरों की संख्या। तो दोस्तों अब आपको याद रखना ये एक फार्मूला हो गया औसत का कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत ये होता है n+1। प्रथम n सम संख्याओं का औसत n+1। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, प्रतियोगी परीक्षा में पूछ सकता है कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होता है, तो आप बताएंगे n+1। यह कैसे होता है, तो मैंने बताया कि प्रथम n सम संख्याओं का योगफल होता है n+1 और इसी में हम n से भाग कर देंगे योगफल में, तो n से n कट जाता है, n+1 औसत मिल जाता है। तो दोस्तों अब इस पर एक प्रॉब्लम हम कर लेते हैं ताकि बेहतर ढंग से हमको बात समझ में आ जाए। क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं। प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत बताओ। तो प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत हमें निकालना है, तो सम संख्याओं का औसत होता है n+1। प्रथम n सम संख्याओं का औसत n+1, n का मान 25, 25 में एक जोड़िए 26, अर्थात जितने पद लेंगे औसत उससे एक ज़्यादा होगा। अगर आपसे पूछा गया प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत बताइए तो आपको 51 बताना है। प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत बताइए तो आपको बताना है 101। अब दोस्तों देखिए ये सही है कि नहीं, अभी हम इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये जो हम बता रहे हैं कि प्रथम n सम संख्या जो होती है उनका औसत n+1 होता है, तो हम देख भी सकते हैं कि 2, 4, 6, 8, 10 ये सम संख्याएं हैं। तो जब हम प्रथम 2 सम संख्याएं लेते हैं, 2 पद लेते हैं, तो योग करेंगे 2 + 4 बटा 2 6/2, तो औसत 3 हुआ। अर्थात पद 2 लिए तो औसत एक ज़्यादा मिल रहा है, 3 मिल रहा है। n का मान यहाँ 2 है तो यहाँ n का मान 3 हुआ, सॉरी यहाँ पे n का मान 2 + 1, 2 यहाँ n का मान रख देंगे 2 + 1, तो ये योग 3 हो गया। तो इस प्रकार से जब 2 पद ले रहे हैं तो औसत आ रहा है 3, अर्थात n पद ले रहे हैं तो औसत आ रहा है n+1। देखिए हम जैसे 3 पद ले लें, 2 + 4 + 6, तो ये 4 2 6 6 12 योग हुआ, ये 12 योग हुआ। संख्या हम 3 लिए तो 12/3, तो औसत 4 आ गया। अर्थात जब हम 3 पद ले रहे हैं तो औसत 4 आ रहा है। इसका मतलब अगर हम n पद ले रहे हैं तो एक ज़्यादा औसत आ रहा है n+1। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत होता है n+1। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसे आप याद रखेंगे। अभी दोस्तों हम बात करेंगे यक्स के प्रथम n गुणजों का औसत क्या होता है, यक्स के प्रथम n गुणजों के वर्गों का औसत क्या होता है, यक्स के प्रथम n गुणजों के घनों का औसत क्या होता है, समांतर में श्रेणी में दिए गए पदों का औसत क्या होता है। हम स्पेशली नंबर्स पे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसलिए जो है अभी नंबर्स पे औसत के क्वेश्चन पर हम डिस्कस कर रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र हमसे जुड़ सके और हमारी क्लास का फ़ायदा उठा सके। नमस्कार दोस्तों।